बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे टॉपिक का नेम है ओहम्स लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं एक डायग्राम। ये जैसे आपको नज़र आ रही है डायग्राम, एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। अब कितना करंट फ्लो करता है इस कंडक्टर के अक्रॉस जब एक सर्टन पोटेंशियल डिफरेंस हम इसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दिया था एक जर्मन फिजिस्ट था और उसका नेम था जॉर्ज साइमन ओहम। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके ज़रिए उसने ये शो किया था कि करंट एक मेटालिक कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। इस फैक्ट को उसने नेम दिया था ओहम्स लॉ के, और इसकी स्टेटमेंट आपकी बुक्स में भी लिखी हुई है। इसको एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड provided the physical state such as temperature of the conductor remain constant। यानी कि करंट जितना भी फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, और फिजिकल स्टेट जैसे कि टेम्परेचर की बात हो रही है वो कंडक्टर का कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आप इस रिलेशन को यानी ओम्स लॉ के रिलेशन को सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, एंड प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस केस में है R। तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी V इज़ इक्वल टू IR। यहाँ से अगर हम R की इक्वेशन निकालना चाहें तो R इक्वल होगा V ओवर I के। अब यहाँ पे R जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आपकी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर पे, डायमेंशन पर और फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर के ऊपर। अब उसके बाद देखते हैं कि रेजिस्टेंस होती क्या है। रेजिस्टेंस को हमने डिफाइन करना है, तो आप इसी डायग्राम को देखें जो हमने यहाँ पर एक रफ सा कंडक्टर ड्रॉ किया हुआ है। अब आपने करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर को पढ़ा है, वहाँ पर भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी। यहाँ पे हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। कंडक्टर के अंदर एटम्स मौजूद हैं, जब उसके अक्रॉस आप पोटेंशियल दोगे और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, यानी कन्वेंशनली करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब उनकी मूवमेंट से क्या होगा कि उनकी कोलिजन पहले से इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि उनकी कोलिजन आपस में भी और एटम्स के साथ भी जो कोलिजन होगी वो पहले से इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस का फैक्टर आ जाएगा। और हम इसको डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर कंटिन्यूस बम्पिंग विद द एटम। तो हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दिया, हमने इसको एक्सप्लेन भी करने की मैंने कोशिश की है कि रेजिस्टेंस है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस क्यों पैदा हुई है इसके अंदर, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन थी वो इंक्रीज कर गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या हो गई, पैदा होगी। रेजिस्टेंस पहले से चेंज हो गई, पैदा होगी इसके अंदर। अब जो यूनिट है रेजिस्टेंस का वो है ओहम, और ये इक्वल होता है वोल्ट पर एम्पियर के। अब अगर यहाँ पर हम 1 ओहम को डिफाइन करना चाहें तो एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम तब होती है जब 1 एम्पियर का करंट उसमें से फ्लो करता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का उसके एंड को हम अप्लाई करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम के इक्वल होती है। और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। तो ये था हमारा यहाँ तक कि ओहम्स लॉ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। फिर हमने रेजिस्टेंस को यहाँ पे पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होती है, उसका यूनिट हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 2 तरह की डिवाइसेस होती हैं, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ओहमिक डिवाइसेस। तो एक ऐसे कंडक्टर जो ओबे करें ओहम्स लॉ को ओबे करें, यानी कंडक्टर जो स्ट्रिक्टली ओबे करें ओहम लॉ को, उसको हम कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये आपको फिगर भी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने एक फिगर यहाँ पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन V एंड I। V इज़ अलॉन्ग x एक्सिस वेयर I इज़ अलॉन्ग y एक्सिस, और जो ग्राफ है दोनों का वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ से क्या मुराद है, क्योंकि हमने ये बात की है यहाँ पर कि V एंड I यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ओहमिक डिवाइस की डेफिनेशन क्या है, जो ओबे करता है ओम लॉ को। तो ओहम लॉ अभी हमने पढ़ा है कि वो क्या है, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि वोल्टेज के इंक्रीज करने के साथ साथ करंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और आप कह भी सकते हैं कि कंडक्टर ओम्स लॉ को कब ओबे करता है, जब उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो उसका ग्राफ क्या आएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और जितनी भी मेटल्स हैं आपके पास
सच एज गोल्ड एक्सेट्रा वगैरह जो मेटल्स होती हैं आपकी, वो वो ऑलमोस्ट सारी आपकी ओहमिक डिवाइसेस होती हैं। बट उसमें जस्ट आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जिस तरह टेम्परेचर को नॉर्मल रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस एक पर्टिकुलर लिमिट ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी मेटल्स आपकी ओहमिक होती हैं, यानी कि वो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं। उसके बाद आपकी सेकंड है और वो है नॉन ओहमिक, तो ये उसका इन्वर्स है, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं ऐसे डिवाइसेस। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, तो इसकी एग्जांपल में है फिलामेंट बल्ब एंड सेमीकंडक्टर डायोड। तो फिलामेंट बल्ब का आपको यहाँ पे फिगर नज़र आ भी रही होगी, फिलामेंट बल्ब के लिए बनी हुई है यहाँ पर नॉन ओहमिक डिवाइसेस के लिए एक ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है। और ये जस्ट नॉन ओहमिक डिवाइसेस का ग्राफ है, और वो किस तरह से बना हुआ है कि वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ है, और आर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो अब हम पहले बात करते हैं फिलामेंट बल्ब के लिए। फिलामेंट बल्ब के लिए ग्राफ आपके पास कैसे होगा? इनिशियली जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर फिलामेंट बल्ब, और किसके दरमियान प्लॉट हो रहा है? बिटवीन वी एंड आई। तो फिलामेंट बल्ब के लिए जब ग्राफ इनिशियली स्टार्ट होगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि इन स्टार्टिंग में वोल्टेज के इंक्रीज करने के साथ साथ करंट भी इंक्रीज कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होगा? जब करंट को फर्दर हम इंक्रीज करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगी फिलामेंट की वो भी इंक्रीज कर जाएगी, और क्योंकि टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज कर जाएगा, यानी उसका टेम्परेचर पहले से इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस आपको कांस्टेंट रखनी थी यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस के कांस्टेंट ना होने की वजह से उसका ग्राफ पहले स्ट्रेट होगा और उसके बाद जाके वो थोड़ा कर्व शेप में हो जाएगा, जिसकी वजह से वो नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं आपकी। फिलामेंट बल्ब का जो ग्राफ है वो नॉन ओमिक डिवाइसेस में आता है। तो हम एक और एग्जांपल को देखते हैं, और वो यहाँ पर बनी हुई है सेमीकंडक्टर डायोड की, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग का ग्राफ बना हुआ है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले चैप्टर में। तो ये सेमीकंडक्टर डायोड भी आपकी नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं। यहाँ तक हमने ओमिक एंड नॉन ओमिक को भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट रह गया है सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का। इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूजुअली नंबर ऑफ रजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पर इसकी दो तरह के अरेंजमेंट आप लोग पढ़ेंगे। एक आप पढ़ेंगे इसकी सीरीज अरेंजमेंट और दूसरी आप पढ़ेंगे पैरेलल अरेंजमेंट। तो पहले सीरीज अरेंजमेंट को समझे। यहाँ फिगर भी आपको नज़र आ रही होगी, 3 रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। तो सीरीज़ अरेंजमेंट को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि इसका कम्बिनेशन एंड टू एंड कम्बिनेशन होता है। 3 रेजिस्टेंस लिए हमने और उसको हमने वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इन तीनों रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर करंट सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। करंट इसके लिए सेम है, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस है जो इन तीनों रेजिस्टेंस के सम के इक्वल है। तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल अरेंजमेंट को। तो पैरेलल अरेंजमेंट में आपको फिगर नज़र आ रही है, हमने पैरेलल 3 रजिस्टर कनेक्ट किए हुए हैं और उसके अक्रॉस हमने उसकी साइड पर वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया, और इसको हम कहते हैं साइड बाय साइड कम्बिनेशन। अब इसमें आपकी जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है, लेकिन करंट इनमें डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रिलेशन आप लिख सकते हैं 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये था आपका आज का टॉपिक।